तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 16 संख्याओं के साथ खेलना इसकी प्रश्नावली 16.1 करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक में अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए तथा संबद्ध चरणों के लिए कारण भी दीजिए। बच्चों, यहाँ पर दो संख्याओं को हमने जोड़ना है। जैसे यहाँ पर पहली संख्या 3a दी गई है, इसको हमें जोड़ना है 25 में और उत्तर आना चाहिए B2। यहाँ पर बच्चों हमें a का मान ज्ञात करना है और हमें बच्चों यह b का मान ज्ञात करना है। a में हम ऐसा क्या रखें कि 5 के साथ जोड़ने से यह 2 आ जाए। बच्चों a बराबर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें इकाई के स्थान पर यह 2 मिलना चाहिए, ऐसा हमें a रखना है। तो a को बच्चों 1 नहीं रख सकते, 1 धन 5 6 होता है, 2 धन 5 7 होता है, 2 नहीं रख सकते, 3 धन 5 8 होता है, 3 नहीं रख सकते, 4 धन 5 बराबर 9 होता है, तो बच्चों 4 नहीं रख सकते। 5 धन 5 बराबर 10 होता है, हम यह नहीं रख सकते क्योंकि 10 में इकाई का स्थान 0 है। 6 नहीं रख सकते क्योंकि 6 धन 5 बराबर 11 होता है, इकाई 1 है। 7 रखेंगे तो बच्चों 7 धन 5 बराबर 12 होता है, तो यहाँ इकाई के स्थान पर 2 है, तो बच्चों 2 आ जाता है। तो a को हम 7 रख सकते हैं। 7 धन 5 बराबर 12, 1 हम आगे के लिए जोड़ेंगे। अब बच्चों 1 धन 3 धन 2 बराबर यह होता है 6, तो बच्चों यहाँ b के स्थान पर 6 आ जाता है। a के लिए बच्चों 7 होगा और बच्चों b यहाँ पर 6 होगा। बच्चों प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए तथा संबद्ध चरणों के लिए कारण भी दीजिए। अब बच्चों इस प्रश्न को हम किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि संबद्ध चरणों के लिए कारण भी दीजिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर 1 2 3 यह आदि रखने पर बच्चों आगे हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हमने देखा जब हम a बराबर 7 रखते हैं तो हमें 7 धन 5 बराबर 12 मिलता है। यहाँ पर इकाई के स्थान पर 2 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 7 धन 5 बराबर 12 होता है, जिसमें इकाई के स्थान पर 2 है। तो बच्चों इसलिए a बराबर 7 होगा। तो बच्चों a हमने ज्ञात कर लिया है, अक्षर a को हमने ज्ञात कर लिया है। अब बच्चों आगे हम, क्योंकि यहाँ हमने इकाई का अंक 2 रख लिया परिणाम में, तो ढाई का अंक 1 बच जाता है, इसको हम आगे के लिए जोड़ने के लिए रखते हैं। बच्चों यहाँ पर यह हम कारण लिखेंगे और 2 परिणाम में रखकर तथा 1 आगे को जाकर जोड़ने पर, तो बच्चों 1 धन 3 धन 2 बराबर 6 होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसलिए b बराबर 6 होगा। तो बच्चों अंतिम उत्तर यह होगा, अतः a बराबर 7 होगा और b बराबर 6 होगा। बच्चों इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर 3 है और बच्चों यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमें यह a ज्ञात करना है। यहाँ 5 दिया हुआ है और बच्चों परिणाम में इसको जोड़ने से दिया हुआ है B2। बच्चों a को हम 7 रखेंगे तो 7 धन 5 बराबर 12 आ जाता है, 1 हम आगे के लिए रखेंगे जोड़ने के लिए, 1 धन 3 धन 2 बराबर बच्चों यह 6 आता है, तो बच्चों b यह 6 हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों 37 धन 25 बराबर यह 62 होता है। तो बच्चों a बराबर 7 आएगा
और b बराबर 6 आएगा। बच्चों आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब हम प्रश्न 2 करते हैं। बच्चों प्रश्न 2 करते हैं। यहाँ पर हमें बच्चों a, b और c ज्ञात करने हैं। बच्चों यहाँ पर हमें जोड़ करना है 4a का 98 के साथ, और हमें परिणाम के रूप में c, b 3 मिलना चाहिए। अब बच्चों a को हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह आदि रख सकते हैं। तो बच्चों a को अगर हम 1 रखते हैं, 1 धन 8 बराबर 9 होता है, a 1 नहीं आएगा। 2 रखने से 2 धन 8 बराबर 10 होता है, इकाई अंक यहाँ पर 0 है, a 2 भी नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर इकाई का अंक हमें 3 लाना है। a को बच्चों अगर हम 3 रखते हैं, 8 धन 3 बराबर 11 होता है, तो बच्चों a को 3 भी नहीं रखेंगे। a को 4 रखने से 8 धन 4 बराबर 12 होता है। 12 में इकाई का अंक 2 है, तो बच्चों इसको भी नहीं रखेंगे। तो बच्चों a को अगर 5 रखते हैं, 5 धन 8 बराबर बच्चों 13 होता है। 13 में इकाई का अंक 3 है, तो बच्चों a को हम 5 रख सकते हैं। a को अगर हमने बच्चों 5 रख लिया यहाँ पर, तो देखिएगा 8 धन 5 बराबर 13, इकाई का अंक 3 लिखेंगे, 1 को हम आगे के लिए जोड़ेंगे, और बच्चों 1 धन 4 धन 9 बराबर यह होता है 14। तो बच्चों इस 14 को हम अपने परिणाम में रखेंगे, तो c बराबर 1 और b बराबर 4 आ जाता है। तो बच्चों इस तरह से a बराबर 5, b बराबर 4, c बराबर 1 आ जाता है। बच्चों यहाँ देख लेते हैं प्रश्न को किस तरह से हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है संबद्ध चरणों के लिए कारण भी दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर 1, 2, 3 आदि यह रखने पर बच्चों हमने यह पाया कि हम a बराबर 5 रखते हैं, तब जाके हमें इकाई का अंक 3 प्राप्त हो जाता है। क्योंकि बच्चों यहाँ हम लिखेंगे 5 धन 8 बराबर 13 होता है। यहाँ पर यह जो 3 है यह इकाई का अंक है, इसलिए हम a बराबर 5 रखेंगे। तो a बराबर 5 यहाँ पर हमें रखना होगा। आगे हम 3 रखेंगे परिणाम में, और 1 को आगे ले जाकर जोड़ने पर, ऐसा करने से बच्चों 1 धन 4 धन 9 बराबर यह 14 होता है। तो 14 रखने से बच्चों b बराबर 4, c बराबर 1 हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि b बराबर 4 होगा और c बराबर 1 होगा। अतः a बराबर 5, b बराबर 4 और c बराबर 1 होगा। बच्चों इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें दिया गया था 4a और 9, 8, इन दोनों को जोड़ने से हमें प्राप्त होना चाहिए c, b और 3। परिणाम में इकाई का अंक 3 है, तो बच्चों a हमें यहाँ पर 5 रखना होगा, क्योंकि a को 5 रखने से बच्चों 5 धन 8 बराबर 13 होता है, तो हमें 3 इकाई के स्थान पर परिणाम में मिल जाता है। अब बच्चों 1 को हम आगे के लिए जोड़ देते हैं, तो 1 धन 4 धन 9 बराबर यह 14 होता है। तो बच्चों हमें c प्राप्त हो जाता है 1 और हमें b प्राप्त हो जाता है 4। तो इस तरह से 45 में अगर हम 98 जोड़ते हैं तो हमें 143 प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों यह जो 5 है यह a है, और बच्चों यह जो 4 है यह b है, और बच्चों यह जो 1 है यह c है। बच्चों प्रश्न 3 में हमें दिया गया है संख्या 1a को a से गुणा करने पर हमें 9a प्राप्त होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर a बराबर हम रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 आदि, यह हम 9 तक रखेंगे। हमें a इस तरह से रखना है कि यह a के साथ हम गुणा करते हैं, तो बच्चों इकाई के स्थान पर हमें a प्राप्त होना चाहिए। बच्चों a को हम 1 रख लेते हैं, तो 1 गुणा
एक बराबर बच्चों एक होता है, तो बच्चों पहली नज़र में हम कह सकते हैं कि ए एक हो सकता है। लेकिन क्योंकि आगे दिया गया है कि दहाई का अंक परिणाम में 9 होना चाहिए, ए को एक रखने से आगे हम इसको 1 गुणा 1 करते हैं तो बच्चों यह 1 आता है, लेकिन यहाँ पर दहाई के स्थान पर 9 है, तो बच्चों ए बराबर 1 नहीं होगा। ए को 2 रखेंगे, 2 गुणा 2 बराबर 4 आता है, तो यहाँ पर ए यह पूरा नहीं होता। ए बराबर 2 भी नहीं रखेंगे बच्चों, इसी तरह से ए बराबर 3 भी नहीं रखेंगे, 3 गुणा 3 बराबर 9 होता है, ये तीनों ए एक जैसे नहीं आते। ए बराबर 4 रखने से 4 गुणा 4 बराबर 16 होता है, 4 भी नहीं रखेंगे। ए बराबर 5 रखने से बच्चों 5 गुणा 5 बराबर 25 होता है, तो इसमें इकाई का अंक 5 है, तो ए बराबर हम 5 रख सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से 2 हमें आगे के लिए रखना होगा, और इसके बाद हम 5 गुणा 1 बराबर 5 और 5 को 2 में जोड़ेंगे तो 7 आ जाता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर दहाई का अंक तो 9 है, तो ए बराबर 5 भी नहीं होगा। ए बराबर 6 रखने से 6 गुणा 6 बराबर बच्चों 36 होता है, तो ए को हम 6 रख सकते हैं। 3 आगे के लिए हम रखेंगे, ए बराबर 6 रखेंगे तो 6 गुणा 1 बराबर 6 होता है, और 6 धन 3 बराबर बच्चों 9 होता है, तो बच्चों हमें दहाई का अंक 9 मिल जाता है। तो बच्चों ए बराबर 6 होगा, क्योंकि अगर ए बराबर 6 है, यहाँ भी 6 रखेंगे तो 36 में इकाई का अंक 6 है, यह 6 आ जाता है। 3 आगे के लिए जोड़ते हैं, 6 गुणा 1 बराबर 6 और 6 धन 3 बराबर 9, दहाई का अंक 9 मिल जाता है। अब बच्चों प्रश्न में आगे लिखेंगे, क्योंकि हमें संबद्ध चरणों के लिए कारण भी देने हैं। ए बराबर 1 2 3 4 आदि रखने पर बच्चों, क्योंकि हमने देखा कि ए गुणा ए बराबर, ए को 6 रखते हैं, 6 गुणा 6 बराबर यह 36 होता है, इसमें 6 इकाई का अंक है। और बच्चों आगे हम लिखेंगे, क्योंकि 6 गुणा 1 बराबर 6 होगा, और 6 धन 3 बराबर 9। तो इस तरह से बच्चों हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ए बराबर 6 होगा। चलिए बच्चों इसको जल्दी से एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया था एक ए को हमें गुणा करना है ए से, और बच्चों हमें परिणाम के रूप में 9a प्राप्त होना चाहिए। ए को हम 6 रखेंगे, ए को 6 रखने से बच्चों 6 गुणा 6 36 होता है, तो हमें परिणाम के रूप में इकाई का अंक 6 मिल जाता है। 3 हम आगे के लिए रखते हैं, और बच्चों ए हमने 6 रखा तो 6 गुणा 1 करनी होगी, यह 6 होता है, और 6 में 3 जोड़ने से बच्चों 9 आ जाता है। तो स्पष्ट रूप से ए बराबर बच्चों यहाँ 6 आ जाता है। बच्चों प्रश्न 4 करते हैं। इसमें हमने ए बी को जोड़ना है 37 से, और परिणाम के रूप में हमें 6a प्राप्त होना चाहिए। बच्चों बी को हम यहाँ 1 2 3 4 5 यह रख सकते हैं, मतलब आगे 9 तक रख सकते हैं। बच्चों बी को अगर हम 1 रखते हैं तो 1 धन 7 बराबर 8 होता है, ए बराबर 8 हो जाता है। बच्चों यह ए यहाँ भी है, तो यहाँ पर 8 रखने से 8 धन 3 बराबर 11 होता है, लेकिन बच्चों यह परिणाम के रूप में हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है, तो बच्चों b बराबर 1 नहीं रखेंगे। b बराबर 2 रखने से 7 धन 2 बराबर 9 होता है, a 9 प्राप्त हो जाता है। 9 रखने से a को 9 धन 3 बराबर 12 होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर दहाई का अंक परिणाम में 6 है, तो 2 भी नहीं रखेंगे। बच्चों b बराबर 3 रखने से 7 धन 3 बराबर 10 होता है। इकाई का अंक 0 यहाँ पर रखते हैं, 1 आगे के लिए रखेंगे, तो a बराबर 0 आ जाता है। यहाँ हम 0 रखते हैं a को, 1 धन 0 धन 3 बच्चों यह 4 होता है, लेकिन दहाई का अंक 6 है, तो बच्चों b 3 भी नहीं होगा। b 4 रखने से 7 धन 4 बराबर 11, 1 आगे के लिए रखेंगे,
ए 1 आ जाता है इकाई का अंक। अब 1 धन 1 धन 3 बराबर बच्चों यह 5 होता है, लेकिन यहाँ पर यह 6 है, 4 भी नहीं होगा बच्चों। 5 रख लेते हैं बी को। 5 रखने से 7 धन 5 बराबर बच्चों यह 12 होता है। 1 हम आगे के लिए जोड़ेंगे, ए बराबर 2 आ जाता है। 1 धन 2 धन 3 बच्चों यह 6 होता है। तो हमें दहाई का अंक यहाँ पर मिल जाता है 6। तो बच्चों बी निश्चित रूप से यह 5 होगा। तो बच्चों बी यहाँ पर 5 होगा, क्योंकि 5 धन 7 बराबर 12 होता है। यहाँ पर 2 इकाई का अंक हमें मिल जाता है, ए 2 आ जाता है। 1 आगे के लिए जोड़ते हैं, तो बच्चों यहाँ ए 2 रखेंगे। 2 धन 1 धन 3 बच्चों यह 6 होता है, यह 6 भी हमें मिल जाता है। तो बच्चों चरण इस प्रकार होंगे। b बराबर 5 रखने पर 7 धन 5 बराबर हम जानते हैं कि 12 होता है। यहाँ पर यह 2 इकाई का अंक है और इस 1 को हम आगे के लिए जोड़ते हैं। ऐसा करने से a बराबर 2 हमें मिल जाता है और बच्चों a बराबर 2 आ जाता है और 2 धन 3 धन 1 बराबर 6 होता है। तो बच्चों हमें परिणाम के रूप में दहाई के स्थान पर 6 भी मिल जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि a बराबर 2 होगा और b बराबर 5 होगा। चलिए बच्चों इसको एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। हमें दिया गया है a b, इसमें हमने जोड़ना है 37 को और जोड़ने से हमें यह मिल जाना चाहिए 6a। b बच्चों हमने 5 रखा, यह 5 रखने से इसको 7 के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो बच्चों हमें 12 प्राप्त होता है। तो a यहाँ 2 आ जाता है और 1 हम आगे के लिए रखते हैं। तो a को हम यहाँ 2 रखते हैं और 1 धन 2 धन 3 करने से बच्चों यह 6 आ जाता है। तो इस तरह से हमें a बराबर 2 और b बराबर 5 प्राप्त हो जाता है। प्रश्न 5 करते हैं। बच्चों यहाँ पर हमें a b की गुणा करनी है 3 से और हमें परिणाम के रूप में c a b प्राप्त होना चाहिए। बच्चों b को यहाँ हम 0 से लेके 9 तक रख सकते हैं। बच्चों हम b को 0 रखते हैं, 3 गुणा 0 बराबर 0 होता है। बच्चों यह b यहाँ पर इसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। b यहाँ हम रखेंगे तो इकाई के स्थान पर परिणाम के रूप में हमें b ही मिलना चाहिए। बच्चों 3 को 0 से गुणा किया तो हमें 0 मिल गया, तो b 0 हो सकता है। बच्चों b अगर हम 0 यहाँ पर मान लेते हैं और बच्चों आगे दिया गया है 3 को a के साथ गुणा करने से ca आ जाना चाहिए। तो बच्चों a को हम यहाँ 1 2 3 4 आदि रख सकते हैं। a यहाँ पर 0 नहीं रख सकते क्योंकि 0 रखने से 0 0 हो जाता है, a भी 0 0 हो जाता है। बच्चों a को हम 1 2 3 4 यह आदि रखेंगे। a को 1 रखते हैं, 3 गुणा 1 बराबर 3 होता है। तो बच्चों यहाँ पर ca आना चाहिए। बच्चों a को 1 रखने से यहाँ पर यह जो a है यह दोबारा से नहीं आता। a 2 रखने से 3 गुणा 2 बराबर 6, बच्चों a दोबारा नहीं आता। a 2 भी नहीं रखेंगे, a को 3 रखेंगे, 3 गुणा 3 9 होता है, बच्चों 3 भी नहीं रखेंगे। a बराबर 4 रखते हैं तो 3 गुणा 4 बराबर 12 आता है। तो इकाई का अंक यहाँ पर 2 है, तो a की पुनरावृत्ति नहीं होती। बच्चों 5 रखने से, क्योंकि 3 गुणा 5 बराबर बच्चों 15 होता है, 5 रखने से बच्चों 5 की पुनरावृत्ति हो जाती है। तो बच्चों यहाँ 5 आ जाता है और बच्चों यहाँ पर 1 आ जाता है। तो c बराबर 1, a बराबर 5 और b बराबर 0 हो जाता है। तो बच्चों a बराबर 5 होगा और b बराबर 0 होगा। चरण इस प्रकार होंगे। b बराबर 0 रखने पर, क्योंकि 0 गुणा 3 बराबर 0, तो b की पुनरावृत्ति हो गई है। परिणाम में
इकाई का अंक b है, तो यहाँ पर b शून्य हो जाता है। और बच्चों जैसा कि हमने देखा a बराबर 5 रखने पर, क्योंकि 5 गुणा 3 बराबर 15 आता है, तो हम कह सकते हैं कि a बराबर 5 होगा और c बराबर 1 होगा। अतः a बराबर 5 होगा, b बराबर 0 होगा और c बराबर 1 होगा। चलिए बच्चों, इसको जल्दी से एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें a b दिया गया है, इसको गुणा करते हैं 3 से, तो परिणाम के रूप में हमें c a b प्राप्त होना चाहिए। b को हम 0 रखेंगे, 0 रखने से इसको हम 3 से गुणा करते हैं, तो बच्चों हमें यह 0 मिल जाता है। तो b फिर से यहाँ दोबारा से 0 आ जाता है, यह दोनों b मिलने चाहिए, तो b 0 आ गया। अब बच्चों a को हम 5 रख लेते हैं, 3 को 5 से अगर हम गुणा करते हैं तो हमें 15 प्राप्त होता है, तो a फिर से यहाँ पर 5 आ जाता है और c बच्चों 1 आ जाता है। तो इस तरह से a 5 होगा, b 0 होगा और c 1 होगा। चलिए बच्चों प्रश्न 6 करते हैं। इसमें बच्चों हमें ए बी की गुणा करनी है 5 से और परिणाम के रूप में हमें सी ए बी प्राप्त होना चाहिए। बच्चों यह b यहाँ पर दोबारा से आना चाहिए इकाई के स्थान पर, और यह जो a है दहाई के स्थान पर, परिणाम के रूप में हमें यह दहाई के स्थान पर मिलना चाहिए। बच्चों b यहाँ पर हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि रख सकते हैं। बच्चों b को 0 रख लेते हैं। b को 0 रखने से बच्चों 5 गुणा 0 बराबर 0 होता है, तो बच्चों b यह 0 आ जाता है, इसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। अब बच्चों आगे हम a को 1, 2, 3, 4, 5 आदि रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि 5 को a से गुणा करेंगे तो हमें दहाई के स्थान पर a ही प्राप्त होना चाहिए। बच्चों 5 को अगर हम 1 से गुणा करते हैं, यानी हम a को 1 रखते हैं, तो हमें 5 प्राप्त होता है। तो बच्चों a यहाँ पर दोबारा से नहीं आता, ऐसा ही 2 रखने से या 3 रखने से, ऐसा ही बच्चों 2 रखने से होता है। 5 गुणा 2 बराबर 10, इकाई का अंक 0 आता है, यह 2 दोबारा नहीं आता। a को 3 रखने से 5 गुणा 3 बराबर 15 होता है, तो बच्चों यह दोबारा नहीं आता 3, तो 1, 2, 3 यह a नहीं हो सकते। 4 भी नहीं होगा, क्योंकि 5 गुणा 4 बराबर 20 होता है, इकाई का अंक 0। तो बच्चों 4 यहाँ पर दोबारा से नहीं आता। a को अगर हम 5 रखते हैं बच्चों, 5 गुणा 5 बराबर बच्चों 25 होता है, 25 में इकाई का अंक 5 है, तो बच्चों यह 5 यहाँ दोबारा से आ जाता है, तो यहाँ a बराबर 5 रखेंगे तो यहाँ भी 5 आ जाता है। और बच्चों यह जो 2 बचा, 5 गुणा 5 बराबर 25, दहाई का अंक 2 बचा, इसको हम आगे के लिए रखते हैं, तो c बराबर यह 2 होगा। तो बच्चों चरण इस प्रकार होंगे। b बराबर 0 रखने पर हम जानते हैं कि 0 गुणा 5 बराबर 0 होता है, तो इस तरह से यह जो b हमने 0 रखा यह दोबारा से आ गया, तो बच्चों b बराबर 0 होगा। और बच्चों यहाँ हम a बराबर 5 रखते हैं, तो a बराबर 5 रखने पर, क्योंकि 5 गुणा 5 बराबर 25 होता है, इसमें इकाई का अंक 5 है, यह परिणाम में दहाई का अंक बन जाता है। और यह 2 आगे के लिए हम रखते हैं, क्योंकि आगे हमें गुणा और नहीं करनी है, तो यह 2 बच्चों परिणाम में सैकड़ा वाला अंक हो जाता है। तो सैकड़ा वाला अंक परिणाम में c है, तो हम कह सकते हैं कि c बराबर 2 होगा। तो इस तरह से a बराबर 5 आ जाता है, c बराबर 2 आ जाता है। अतः a बराबर 5, b बराबर 0 और c बराबर 2 होगा। बच्चों इसको एक बार फिर से जल्दी से समझ लेते हैं। हमें संख्या दी गई है a b, इसको 5 से गुणा करने से परिणाम के रूप में हमें सी ए बी मिलना चाहिए। बच्चों b को अगर हम 0 रख लेते हैं और इसको हम 5 से गुणा करते हैं,
तो हमें परिणाम में हमें यह शून्य मिल जाता है, इकाई का अंक। तो b बराबर बच्चों यह शून्य हो जाता है। अब बच्चों a को अगर हम 5 रखते हैं और 5 को 5 से अगर हम गुणा करते हैं तो हमें 25 प्राप्त होता है। तो बच्चों a बराबर यह 5 हो जाता है, यह यहाँ पर बच्चों दोबारा से आ जाता है। तो c बराबर बच्चों यह 2 हो जाता है। बच्चों प्रश्न 7 करते हैं। यहाँ पर हमें a b की गुणा करनी होगी 6 से, गुणनफल के रूप में हमें b b b प्राप्त होना चाहिए। तो बच्चों यह जो b है यह यहाँ पर इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर गुणनफल जो प्राप्त हो रहा है यह दोबारा से आना चाहिए। अब बच्चों हम b को यहाँ 1 2 3 4 5 6 आदि रख सकते हैं। बच्चों b को शून्य भी रख सकते हैं। अगर हम शून्य रखते हैं 6 गुणा शून्य बराबर बच्चों यह शून्य होता है। तो बच्चों यहाँ पर यह शून्य आ जाता है। अब शून्य अगर हम b यहाँ पर रखेंगे तो बच्चों यह शून्य यहाँ भी आना चाहिए परिणाम में, और सैकड़ा के स्थान पर भी आना चाहिए। तो परिणाम हमें 0 0 0 प्राप्त हो जाना चाहिए। तो बच्चों हम b यहाँ पर शून्य नहीं रख सकते, क्योंकि जो पहली संख्या है ए बी, यहाँ पर a इस शून्य के अतिरिक्त कुछ और होगा। और a को अगर हम 1 2 3 यह रखेंगे तो बच्चों 6 गुणा 1 जैसे 6 होता है। तो बच्चों हमें यह b b b हमें प्राप्त नहीं होता। तो बच्चों हम b को अगर 1 रखते हैं तो 6 गुणा 1 बराबर 6 होता है। तो बच्चों 1 रखने से यह परिणाम में दोबारा नहीं आता इकाई के स्थान पर। बच्चों 6 गुणा 2 बराबर 12 होता है। तो b को 2 रखने से बच्चों यह b इकाई के स्थान पर गुणनफल में आ जाता है दोबारा से, यानी यहाँ 2 रखेंगे b को। अब बच्चों a बराबर 1 2 3 4 5 6 आदि यानी 9 तक रखने से हम पाते हैं कि परिणाम में यानी गुणनफल में यह b b दोबारा से नहीं आता। b b का मतलब 2 2 और यह इकाई का 2, यानी a हम ऐसा क्या रखें कि हमें यह 22 प्राप्त हो जाए। 6 गुणा 1 6 होता है, a को अगर हम 1 रखते हैं, a को 2 रखते हैं, 6 गुणा 2 12 होता है, 6 गुणा 3 18 होता है, 6 गुणा 4 24 होता है। तो बच्चों 22 नहीं मिलता हमें। बच्चों b को 3 भी नहीं रख सकते, 6 गुणा 3 बराबर 18 होता है। तो बच्चों इकाई का अंक 8 है, तो यह b यानी 3 यहाँ पर दोबारा नहीं आता। 6 गुणा 4 बराबर 24 होता है। बच्चों b बराबर 4 रखने से यह 4 दोबारा से आ जाता है। तो b को अगर हम 4 रखते हैं, 6 गुणा 4 बराबर 24, तो हमें इकाई के स्थान पर गुणनफल में यह 4 रखना होगा। तो बच्चों यह 4 फिर से यहाँ पर दोबारा आ गया है। अब 2 को हम आगे के लिए रख लेते हैं। अब यहाँ पर a हमें रखना होगा, और a इस तरह से रखना होगा कि बच्चों यह 44 आ जाए और 2 जोड़ने के बाद। तो बच्चों यहाँ पर 6 को हम गुणा करेंगे a से। a हमें क्या लेना होगा, हम 1 2 3 4 5 6 तो नहीं लेंगे। 6 गुणा 6 36, 36 धन 2 यह 38 होता है। अगर हम बच्चों यह 7 ले लेते हैं, a को अगर हम 7 ले लेते हैं, 6 गुणा 7 बराबर 42 होता है, और 2 जोड़ने से बच्चों 44 आ जाता है। तो हमें अपना उत्तर यहाँ पर मिल गया है, b बराबर 4 होगा। चरण लिख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों गुणनफल में हमें b b b यह लाना है। 6 को b से गुणा करते हैं तो बच्चों यह b इकाई के स्थान पर गुणनफल में आ जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों 6 गुणा 1 बराबर 6, 6 गुणा 2 बराबर 12, 6 गुणा 3 बराबर 18, और यहाँ हम यह भी लिख सकते हैं 6 गुणा 0 बराबर 0,
6 गुणा 4 बराबर 24। 6 गुणा 4 बराबर 24। यहाँ पर इकाई का अंक 4 है। यह दो हम आगे के लिए रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों b बराबर 4 रखने पर इकाई का अंक भी 4 है। और बच्चों यहाँ पर और बाकी बचे दोनों b का मान 44 होना चाहिए परिणाम में, क्योंकि बच्चों 6 गुणा 7 बराबर 42 होता है और 42 धन 2 बराबर 44 होता है। यह बच्चों दो कौन सा है? यह जो दो 6 गुणा 4 बराबर 24 था, दो हमने आगे के लिए इसको छोड़ा था। यह इस दो को हम यहाँ पर रखेंगे। तो 42 धन 2 बराबर 44। तो बच्चों हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं। अतः a बराबर 7 होगा और यहाँ पर b बराबर 4 होगा। चलिए बच्चों इसको एक बार फिर से जल्दी से समझ लेते हैं। हमें a b की गुणा करनी है 6 से और इस तरह से गुणा करनी है कि हमें b b b प्राप्त हो जाए। अब b को अगर हम यहाँ पर रखते हैं 4, क्योंकि 6 गुणा 4 बराबर बच्चों यह 24 होता है, तो बच्चों यह इकाई का अंक हम यहाँ पर 4 रखते हैं तो b की पुनरावृत्ति हो जाती है। दो हम आगे के लिए रखते हैं। 6 को a से गुणा करें, यानी a बराबर अगर हम यहाँ पर 7 रख लेते हैं तो और 6 को 7 से गुणा करते हैं तो 42 आ जाता है, और 42 को हम 2 से अगर जोड़ते हैं तो बच्चों हमें 44 मिल जाता है। तो इस तरह से b 4 रखते हैं तो यह 4 4 4 हमें गुणनफल के रूप में प्राप्त हो जाता है। b की 3 बार यहाँ पर पुनरावृत्ति हो जाती है परिणाम में। b हमें 4 रखना होता है और a हमें 7 रखना होता है। तो हम कह सकते हैं 74 को हम 6 से गुणा करते हैं तो बच्चों हमें 444 प्राप्त होता है। तो बच्चों b बराबर 4 होगा। यह 4 4 4 की पुनरावृत्ति हो गई है और a बराबर बच्चों यह 7 होगा। बच्चों प्रश्न 8 करते हैं। यहाँ पर हमें a1 को जोड़ना है 1b से और हमें परिणाम के रूप में b0 प्राप्त होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें यह सीधे तौर पर लगता है कि b को हमें 9 रखना चाहिए, क्योंकि b को अगर हम 9 रखते हैं 9 धन 1 बराबर 10 होता है। तो बच्चों इकाई के स्थान पर परिणाम में 0 आ जाता है। 1 हम आगे के लिए रखते हैं। अब बच्चों 1 हमें जोड़ना है a से और 1 से जोड़ना है, तो बच्चों हमें b प्राप्त होना चाहिए। तो यह b पहले से हमने यह 9 हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। अब बच्चों हमें यह 9 प्राप्त करना होगा। अब हमें 1 धन a धन 1 बराबर 9 रखना होगा। तो 1 धन a धन 1 यानी 2 धन a बराबर 9, तो a बराबर बच्चों 9 ऋण 2 7 आ जाता है। तो बच्चों a बराबर 7 होगा, क्योंकि 7 धन यह 1 धन यह 1 यह बच्चों 9 होता है। तो बच्चों यह b यहाँ पर फिर से इसकी पुनरावृत्ति हो गई है। तो बच्चों चरण यहाँ पर इस प्रकार होंगे हमारे उत्तर के। b बराबर 9 रखने पर, क्योंकि बच्चों 9 धन 1 बराबर 10 होता है, तो यहाँ पर यह 0 इकाई का अंक है जो कि हमें योगफल के इकाई के स्थान पर यह दिया गया है। अब बच्चों यह 1 दहाई का अंक है, तो इसको हम आगे के लिए रखते हैं। अब बच्चों a बराबर 7 रखने पर, क्योंकि a बराबर 7 रखेंगे और इसमें 1 और 1 जोड़ेंगे। बच्चों यह 1 यह है जो हमने आगे के लिए रखा हुआ है। तो 7 धन 1 धन 1, तो यह बराबर होता है 9 के। और बच्चों यहाँ पर हमने जो b रखा था यह दोनों b यहाँ पर मिलान हमने कर लिया है। तो बच्चों a बराबर 7 रखने पर यह 7 धन 1 बराबर 9 आ जाता है। तो बच्चों हमें परिणाम के रूप में 90 प्राप्त हो जाता है। बच्चों हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, अतः a बराबर 7 और b बराबर 9 होगा। चलिए बच्चों एक बार फिर से इसको जल्दी से समझ लेते हैं।
हमें A1 को जोड़ना है 1B में, और बच्चों हमें परिणाम के रूप में, योगफल के रूप में B0 प्राप्त होना चाहिए। यानी यह जो B हमने यहाँ पर दूसरी संख्या में इकाई का अंक लिया है, यह योगफल के रूप में दाही के अंक में हमें यह मिलना चाहिए, इसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। बच्चों B को अगर हम 9 रखते हैं, 9 धन 1 10 होता है। हम इकाई का अंक 0 परिणाम में रखते हैं तो 1 हम आगे के लिए रख लेते हैं। A बराबर हम बच्चों यहाँ पर अगर 7 रखते हैं और 7 को 1 से जोड़ते हैं 8, 8 को 1 से जोड़ते हैं 9 आ जाता है। तो बच्चों यह B बराबर 9 आ जाता है, यह दोबारा से आ जाता है, B की पुनरावृत्ति हो जाती है। तो बच्चों यह निष्कर्ष निकलता है कि A बराबर 7 रखते हैं और B बराबर 9 रखते हैं, तो बच्चों यह हमें परिणाम के रूप में B0 मिल जाता है, 90 मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ पर 71 को हम जोड़ते हैं 19 से तो हमें 90 प्राप्त हो जाता है। यह 9 बच्चों यहाँ पर इसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। हमें A बराबर 7 रखना होता है और B बराबर 9 रखना होता है। बच्चों प्रश्न 9 करते हैं। यहाँ पर हमें 2AB इसको जोड़ना है AB1 से, इस तरह से जोड़ना है कि परिणाम के रूप में हमें B1 8 मिल जाए। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहली संख्या के इकाई का अंक B है, दूसरी संख्या में दहाई का अंक B है, और परिणाम के रूप में हमें सैकड़ा का अंक B प्राप्त होना चाहिए। बच्चों यह B इस तरह से इनकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। और हम देख रहे हैं पहली संख्या में दहाई का अंक A है, दूसरी संख्या में सैकड़ा का अंक A है। बच्चों यह इन दोनों संख्याओं में, जोड़ने वाली संख्याओं में इसकी पुनरावृत्ति एक ही होनी चाहिए। और बच्चों यहाँ पर जो दूसरी संख्या में इकाई का अंक है, यह परिणाम में दहाई का अंक है, इसकी यहाँ पर पुनरावृत्ति होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं पहली संख्या में B का अंक रखने से। B बच्चों हम यहाँ पर 1 2 3 आदि रख सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमें परिणाम के रूप में यह 8 हमें प्राप्त करना है। तो बच्चों B यहाँ पर हम 7 रखेंगे, क्योंकि 7 धन 1 बराबर 8 होता है। तो बच्चों B को हम 7 रख लेते हैं। तो बच्चों यह 7 यहाँ पर भी आएगा और 7 बच्चों यह परिणाम में भी आएगा। अब बच्चों A हम क्या रखें कि 7 से जोड़ने पर परिणाम में दहाई के स्थान पर 1 आ जाए। तो बच्चों A को 4 रखना होगा, क्योंकि 7 धन 4 बराबर 11 होता है। 11 में इकाई का अंक 1 है, तो बच्चों यह परिणाम में दहाई का अंक बन जाता है और 1 हम आगे के लिए रखते हैं। अब बच्चों A 4 हमने यहाँ पर रखना होगा। और बच्चों 4 धन 2 धन 1 बराबर हम जानते हैं कि 7 होता है। और बच्चों यह 7 हमें दोबारा से मिल गया है B के रूप में। B बराबर हमने 7 रखा, यह 7 हमें मिल गया है। तो बच्चों हमारी यह पहेली हल हो गई है। चरण इस प्रकार होंगे, B बराबर 7 रखना होगा। B बराबर 7 रखने पर, क्योंकि बच्चों 7 धन 1 बराबर 8 होता है। अब आगे हम A बराबर 4 रख लेते हैं। यदि A बराबर 4 रखते हैं तो बच्चों हम जानते हैं कि 4 धन 7 बराबर 11 होता है। तो बच्चों यहाँ पर दहाई के स्थान पर हम 1 रख लेते हैं परिणाम में और 1 को आगे ले जाते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि 1 धन 2 धन 4 बराबर 7 होता है। तो इस 7 की परिणाम में पुनरावृत्ति हो गई है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि A बराबर 4 होगा और B बराबर 7 होगा। चलिए बच्चों इसको दोबारा से एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। हमें दिया गया है 2AB, हमें इसमें जोड़ना है AB1 को।
हमें परिणाम के रूप में बच्चों b 1 8 मिलना चाहिए। बच्चों b को 7 रखने से ही हमें 8 प्राप्त होगा परिणाम में, क्योंकि 7 धन 1 बराबर 8 होता है। तो b हमें 7 मिल गया है, जहां पर भी b है हम 7 रख लेते हैं। अब बच्चों परिणाम में दहाई के स्थान पर 1 आना चाहिए। ऐसा हम a को अगर 4 रखते हैं तब हो पाता है, क्योंकि 7 धन 4 बराबर 11 होता है। तो परिणाम में हमें यह 1 मिल गया है दाई के स्थान पर, और यह जो 1 है इसको हम आगे के लिए रखते हैं। अब बच्चों 1 धन 2 कितना होता है, 3 होता है, और a हमने 4 पहले से प्राप्त कर लिया है। 3 धन 4 7 होता है। बच्चों यह 7 हमारा यह मिल गया है, b बराबर 7। यह पहले से भी हमने लिखा हुआ है, इसका मिलान हो गया है। तो बच्चों a बराबर 4 होगा और b बराबर 7 होगा। तो बच्चों 247 को अगर हम जोड़ते हैं 471 से तो हमें योगफल के रूप में 718 मिल जाता है। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस 7 की तीनों जगह पर पुनरावृत्ति हो गई है। यह 4 बच्चों 2 बार आ गया है, और बच्चों यह 1 यहाँ पर यह 2 बार आ गया है। तो बच्चों a बराबर 4 और b बराबर 7 होगा। चलिए बच्चों प्रश्न 10 करते हैं। यहाँ पर हमें a और b ज्ञात करना है। यहाँ पर 2 संख्याओं को जोड़ना है, 1 2 a, इसको जोड़ना है 6a b से। परिणाम के रूप में योगफल के रूप में a 0 9 प्राप्त होना चाहिए। बच्चों यहाँ पर a 3 जगह है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। बच्चों a धन b बराबर 9 होना चाहिए, और यहाँ पर बच्चों दूसरी संख्या में दहाई का अंक a है और परिणाम के रूप में सैकड़ा का अंक a है। तो बच्चों अगर हम दूसरी संख्या में दहाई का अंक 8 रखते हैं तो बच्चों परिणाम के रूप में हमें इकाई का अंक 0 मिल जाता है, क्योंकि 8 धन 2 बराबर 10 होता है। तो बच्चों a बराबर हम 8 रखते हैं। चलिए a बराबर 8 यहाँ पर भी रख लेते हैं। a बराबर 8 रखेंगे, b बराबर 1 रखेंगे, तो हमें परिणाम के रूप में इकाई का अंक योगफल के रूप में 9 मिलता है। तो बच्चों a बराबर 8 हम रख लेते हैं, यह यहाँ भी रख लेते हैं। 8 धन 2 बराबर 10 होता है। तो बच्चों परिणाम में दहाई का अंक 0 आ जाता है, 1 आगे के लिए रखते हैं। 1 धन 6 बच्चों यह 8 होता है। तो बच्चों यह यहाँ पर भी आ गया है। तो बच्चों चरण इस प्रकार होंगे, a बराबर 8 रखने पर और b बराबर 1 रखने पर, क्योंकि 8 धन 1 बराबर 9 होता है, तो हमें परिणाम में जो दिया गया है 9 यह प्राप्त हो जाता है। अब आगे हम 2 को इस 8 से जोड़ते हैं तो बच्चों 10 आ जाता है। तो परिणाम में क्योंकि 0 दहाई का अंक दिया गया है तो बच्चों यह मेल खा जाता है, और यह जो 1 है इसको हम आगे के लिए रखते हैं। अब बच्चों क्योंकि आगे हमें जोड़ना है, यह जो आगे हम ले गए इसको 1 धन 6, क्योंकि यह बच्चों 8 होता है। तो बच्चों यह a से मेल खा गया है। तो बच्चों यहाँ पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः a बराबर 8 होगा और b बराबर 1 होगा। चलिए बच्चों इसको जल्दी से समझ लेते हैं। हमें पहली संख्या दी गई है 1 2 a, इसको हमें जोड़ना है 6a b से, और हमें परिणाम के रूप में a 0 9 प्राप्त होना चाहिए। बच्चों a को हम 8 रख लेते हैं और b को यहाँ पर हम 1 रख लेते हैं। दोनों को जोड़ने से बच्चों हमें 9 प्राप्त हो जाता है। a हमने 8 रखा, इस 8 को हमें यहाँ भी रखना होगा। 8 धन 2 10 होता है, तो हमें दहाई का अंक 0 मिल जाता है परिणाम में। 1 हम आगे के लिए रखते हैं। 1 धन 6 बच्चों यह 8 होता है,
तो ए तो हमने 8 पहले से रखा हुआ है, यह हमें दोबारा से मिल गया है। तो बच्चों 128 को हम 681 से जोड़ते हैं तो बच्चों हमें 809 प्राप्त होता है। प्रश्न के अनुसार यह जो 8 है यह ए है, यह दोबारा से यहाँ पर आना चाहिए और यह परिणाम में भी आना चाहिए। तो ऐसा ए बराबर 8 रखने से और बी बराबर 1 रखने से ऐसा होता है। तो बच्चों ए बराबर 8 और बी बराबर 1 होगा। बच्चों तिवारी एकेडमी की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।